आइए आज हम समझते हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था अम्ल क्या है, भस्म क्या है और अम्ल कैसा होता है, भस्म कैसा होता है। यानी कि अम्ल ना खट्टा होता है ना, और जितनी भी खाने वाली चीजें हैं जो खट्टी लगती है वे सब अम्ल है। और भस्म जो होता है वो क्षार होता है, यानी कि कड़वा होता है। और जितनी भी खाने वाली वस्तुएं हैं जो कि कड़वा लगता है वे सब भस्म है ना। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरा अम्ल, क्षार और भस्म, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, जो कि हमने अम्ल क्षार की जानकारी ले ली है। और इस वीडियो में हम लोग लवण के बारे में जानने वाले हैं। तो उससे पहले ना आपको कुछ बेसिक जानकारी हम दे देते हैं। देखिए, हम लोगों ने अम्ल के बारे में जाना था, लेकिन उसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको नहीं बताया था कि कपड़े पर जो जंग लगता है, यानी कि कपड़े पर जो जंग लगता है ना, कभी कभी कोई कोई कपड़ा होता है जिसपे जंग लग जाता है, यानी कि मूर्छा तक टाइप का उस पर आ जाता है। तो उसको छुड़ाने के लिए ना एक अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना, ये कपड़े पर लगे जंग को छुड़ाने का काम करता है। ठीक, अगर सोना और चांदी की शुद्धिकरण की बात करें कि यानी कि सोना और चांदी को शुद्ध किस अम्ल के द्वारा किया जाता है, तो वह नाइट्रिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। देखिए, सोना और चांदी को शुद्धिकरण जो किया जाता है वह नाइट्रिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। और जब लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को साफ किया जाता है ना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के द्वारा। देखिए, यानी कि लोहे पर लगे यानी कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले ना लोहे पर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल उस पर चढ़ाया जाता है। इसमें ना एक और टॉपिक आता है पीएच मान वाला, यानी कि किस वस्तु का पीएच मान कितना होता है। इस द्रव्य का पीएच मान कितना होता है ये समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर ये पीएच मान है क्या। देखिए, ये ना एक स्केल की तरह कार्य करता है, यानी कि यह एक स्केल है इस तरह का ना, जिसमें 1 से लेकर के 14 तक इसमें आंकड़े किए गए हैं। इसलिए इसमें 12 तक ही है ना, लेकिन 1 से लेके 14 तक इसमें आंकड़े, यानी कि उस स्केल में किया गया था जो कि पीएच मान वाला स्केल था। ठीक, तो देखिए ना, पीएच मान को यानी कि पीएच स्केल को सबसे पहले दिया था कौन ना, तो सोरेसन ने 1909 में। पीएच में जो पी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पोटेंज। पी का मतलब क्या होता है, पोटेंज। और पोटेंज का मतलब होता है शक्ति, यानी कि किस अम्ल में कितनी शक्ति है और किस क्षार में कितना शक्ति है, यह स्केल उसी को दर्शाता है ना। अगर इस स्केल में किसी भी जो द्रव्य है या फिर किसी भी पदार्थ है, अगर उसका पीएच मान 7 है तो वह उदासीन है, मतलब कि वो स्वाद में ना ना खट्टा लगेगा और ना ही मीठा लगेगा और ना ही तीखा लगेगा और ना ही कड़वा लगेगा। वैसे पानी, अच्छा बताइए, पानी का मैंने पानी स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है? नहीं। पानी स्वाद में कड़वा होता है? नहीं। यानी कि पानी को आप जिस वस्तु में घोल देंगे वो वह उसी के स्वाद का हो जाएगा ना। तो पानी एक पीएच मान है, मतलब कि पानी एक उदासीन द्रव्य है ना, और इसका पीएच मान होता है कितना, 7। यानी कि 7 वाले जितने भी वस्तु होते हैं ना, उसका उदास यानी कि वह कैसा होता है, तो उदासीन होता है। ठीक, लेकिन अगर पीएच मान में 7 से कम जितने भी वस्तु यानी कि जितने भी द्रव्य आ गए ना, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सब अम्लीय होते हैं, यानी कि ये स्वाद में खट्टे होंगे। जितने भी पीएच स्केल पर 7 से कम आएंगे ये स्वाद में खट्टे होंगे। अगर 7 आ गए तो ये स्वाद में उदासीन, यानी कि इसका किसी तरह का स्वाद ही नहीं रहेगा। और जिस द्रव्य का मान 7 से अधिक होगा वह स्वाद में कड़वा होगा, यानी कि वह क्षारीय द्रव्य होगा। देखिए, जितने भी 7 से अधिक यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि ये होंगे, ये सब क्षारीय यानी कि कड़वे होंगे। और अगर 7 आ गया तो यह उदासीन होगा, और अगर 7 से कम आया तो यह अम्लीय होगा। यानी कि 7 से कम आया तो खट्टा, 7 से अधिक आया तो कड़वा, अगर 7 आ गया तो यह होगा क्या, उदासीन। अब हम आइए जानते हैं कि किस किस द्रव्य का यानी किस किस वस्तु का कहिए या फिर पदार्थ का कहिए कि पीएच मान कितना होता है। और हाँ, देखिए, सबका नहीं पढ़ना है, इसमें आप लोगों को वही पढ़ना है जो कि एग्जाम में पूछता है और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हम आपको वही बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि किस किस द्रव्य का पीएच मान कितना कितना होता है। देखिए, अमाशय का होता है पीएच मान 1, यानी कि अमाशय का होता है पीएच मान कितना, तो 1 है ना। 1 के बाद यानी कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीरो का आना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आप इसको ना अमाशय का पीएच मान 1 भी कह सकते हैं। सिरका का होता है यानी कि 3 होता है, आप 3 कहिए या फिर 3.0 कहिए। ठीक, पसीना का होता है 4.5, यानी कि 4.5 होता है ना, 4.5 होता है। ठीक, अब देखिए, अब अम्ल वर्षा का होता है 5.6, यानी कि 5.6 होता है अम्लीय वर्षा की, जो कि बरसात के दिनों में सबसे जो पहली वर्षा होती है ना, जिससे
मतलब कि घाव टाइप के कुछ होते हैं या फिर फुसरी टाइप का कुछ निकलता है तो वह अम्ल वर्षा होता है। तो उस वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। पेशाब का पीएच मान होता है 6। दूध का पीएच मान होता है 6.5, यहाँ पॉइंट रहेगा 6.5। पानी का होता था जो कि यह होता है उदासीन ना, ये कैसा होता है उदासीन, यानी कि इसका कोई स्वाद नहीं होता है। लेकिन ये जितने भी हैं ये सब खट्टे होते हैं, यानी कि यानी कि यह अम्लीय है, इनका स्वाद खट्टा होता है। और आंसू का पीएच मान होता है 7.3 और खून का पीएच मान होता है 7.4। देखिए आंसू मतलब कि किसी का भी आंसू ना, चाहे वो ह्यूमन का हो, किसी जानवर का हो ना, चाहे वो पालतू हो ना, या फिर जंगली हो, या फिर आप हो हम हो, हमारे आंसू का पीएच मान कितना होता है 7.3 और खून का ना 7.4। और पीत पीत जो कि आप मुर्गा खाते होंगे तो उसमें जो पचौनी होती है, पचौनी में एक काला काला सा भाग होता है, उसका पीएच मान कितना होता है 7.5 से 8.8 तक का होता है। आप लोगों को केवल इतना ही याद करना है इसमें कि किस वस्तु का पीएच मान कितना होता है, यानी कि इससे अधिक आपको किसी भी एग्जाम में पूछेगा ही नहीं ना। ऐसे तो इसमें 16 17 18 होता है, हम इसको काट के इतना किए क्योंकि ये पूरा महत्वपूर्ण है और ज्यादातर एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे पूछ देगा कि बताइए कि पानी का पीएच मान कितना होता है, या फिर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल कहेगा तब भी 7, पानी कहेगा तब भी 7 ना, या फिर जल कहेगा तब भी आपको 7 ही मारने हैं। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, लवण क्या है, यानी कि लवण कैसे बनता है और लवण के कितने कितने गुण होते हैं और लवण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और लवण कैसा होता है। देखिए लवण जो होता है यानी कि नमक, लवण को बोलते हैं हम लोग नमक, यानी कि जो साल्ट होता है ना, यह अम्ल और भस्म के अभिक्रियाओं से बनता है। यानी कि अगर हम अम्ल को और भस्म को मिलाएंगे तो हमको मिलता है लवण ना। जैसे आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर HCl और NaOH, यानी कि अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर अम्ल को हम लोग मिलाएंगे तो हमको मिलता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है। और प्राप्त होता है हमको H2O और जल, जो कि वाष्पित होकर के ऊपर की ओर जाता है ना। जब भी आपको इक्वेशन में, खास करके केमिस्ट्री के इक्वेशन में, जब भी आपको अगर तीर ऐसे दिखाई दे तो समझिए कि यह गैस का काम करता है, यानी कि यह गैस है ना। और जब भी आपको तीर ऐसे दिखाई दे तो हमको ये प्राप्त हो रहा है, यानी कि ठोस वस्तु के रूप में मिल रहा है, यानी कि ऐसे कि मतलब कि यह गैस है और यह वाष्पित हो रहा है। ठीक, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें लवण के प्रकार की तो लवण में 3 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य लवण और दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा हो गया क्षारीय लवण। देखिए लवण का मतलब होता है क्या, हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि लवण का मतलब ही होता है नमक, यानी कि नमक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सामान्य, ऐसे तो खास करके नमक को लवण बोलते हैं, लेकिन लवण 3 प्रकार का होता है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। ठीक, सामान्य लवण में क्या आएगा कि जिसमें हाइड्रोजन की एक भी मात्रा नहीं रहेगी, उसे हम लोग सामान्य लवण कहते हैं। अम्लीय लवण का मतलब इसमें हाइड्रोजन का मात्रा हो, यानी कि एक हो, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा एक हो, उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। और क्षारीय लवण का मतलब जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा एक से अधिक होती हो, उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं ना। यानी कि सामान्य लवण में NaCl, KCl और CuSO4 आएगा ना। अम्लीय लवण में NaHSO4 और Na2POH आएगा। ठीक, और क्षारीय लवण में क्या आएगा तो BiOH और Cl एंड PbOH का ट्वाइस। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लवण के गुण और लवण कैसे कैसे बनता है। अगर हम लोग बात करें लवणों के गुण की तो जो भी लवण ना, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वह उदासीन लवण होते हैं, यानी कि उनका पीएच मान हमेशा ही 7 होता है। यानी कि अगर लवण प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बना हुआ है तो वह हमेशा से ही कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा, यानी कि उसका पीएच मान हमेशा ही 7 होता है। ठीक, और जो भी लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से बना होता है ना, उसका पीएच मान हमेशा से ही ना अम्लीय होता है, और यानी कि 7 से कम होता है। और जो भी लवण हमारा है वह दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म से बना होता है, उसका पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है, यानी कि वह क्षारीय होता है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बनने वाले कुछ लवण हैं जो कि KCl, NaCl और KNO3 ना, ये हो गए। और प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म से बनने वाले कुछ लवण हैं जो कि तो वे हो गए NH4Cl3, यानी कि NH4Cl,
FeCl3 एंड AlCl3, ठीक। और जो भी लवण प्रबल यानी कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म से बनते हैं वह हमेशा ही क्षारीय होते हैं, यानी कि उनका pH मान हमेशा से ही 7 से अधिक होता है। तो वो हो गए Na2CO3 एंड NaCN हो गए, है ना। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मिलते हैं हम लोग की अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।